हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज हम सीखेंगे हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं हर्मिशन एडजॉइंट क्या होता है। द हर्मिशन एडजॉइंट और कॉन्जुगेट, ये दोनों सेम है, एडजॉइंट और कॉन्जुगेट। ए डैगर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। अगर ए जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इक्वल टू उसका ए डैगर जो होगा, उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो हर्मिशन एडजॉइंट के हिसाब से क्या होता है, द हर्मिशन एडजॉइंट और सिंपली द एडजॉइंट ऑपरेटर ए डैगर ऑफ एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। अगर इस रिलेशन को कोई भी ऑपरेटर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हर्मिशन ऑपरेटर है। जैसे कि इसका वैल्यू होता है ए डैगर इक्वल टू ऑपरेटर ए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऑपरेटर जो है वो हमारा हर्मिशन ऑपरेटर है। यहाँ पर हम ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि केट साई जो है वो ब्रे साई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ब्रे फाई है वो केट साई में। तो इस रिलेशन से, और यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है वो हमारा ए डैगर में कन्वर्ट हो जाएगा इस रिलेशन के अनुसार। तो इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स दैट आर देयर ओन कॉन्जुगेट आर हर्मिशन ऑपरेटर। ये इसका खुद का कॉन्जुगेट है तो ये हर्मिशन ऑपरेटर है, इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि एनर्जी और मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो हेंस दे आर मोमेंटम, हेंस मोमेंटम एंड energy both are Hermitian operators. Now we have properties of Hermitian operator. The eigenvalues of Hermitian matrix is real. जैसे कि ये एक ऑपरेटर है, वो एक आइगन स्टेट पे अप्लाई हो रहा है, तो ये जो हमें मिल रहा है तो वो हमेशा रियल होता है। इसीलिए हर्मिशन ऑपरेटर इसीलिए हर्मिशन ऑपरेटर का जितना भी ऑब्जर्वेबल्स होता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो हर्मिशन ऑपरेटर होता है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, the eigenvectors corresponding to different eigenvalues are orthogonal. eigenvectors जो है हमारा ket psi 1, ket psi 2, डॉट 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 ket psi n, जितने भी eigenvectors हैं जो कि different eigenvalues को correspond कर रहे हैं वे आपस में orthogonal होते हैं, मतलब कि राइट एंगल्स पे होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वे सारे हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं। क्योंकि हर्मिशन ऑपरेटर का आइगन वैल्यू रियल होता है तो हमें उसे सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द हर्मिशन कॉन्जुगेट रूल। To obtain the Hermitian adjoint of any expression, we must cyclically reverse the order of the factors and make 3 replacement। ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें हर्मिशन एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले रिप्लेस कॉन्स्टेंट्स बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका जो भी कॉन्स्टेंट दिया गया है उसको हम लोग कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद रिप्लेस केट्स ब्रेज बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेज केट्स, जो भी हमारे पास किट है उसको हम ब्रे में कन्वर्ट करेंगे और जो ब्रे है उसको किट्स में कन्वर्ट करेंगे। रिप्लेस ऑपरेटर्स बाय देयर एडजॉइंट्स, जो भी ऑपरेटर है, जैसे हमारे पास ए ऑपरेटर है तो उसको एडजॉइंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एडजॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। फॉलोइंग दीज रूल्स वी कैन राइट सम फॉर्मूलाज। ये नंबर 1 में है ए डैगर, उसके बाद होल डैगर अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हमें वो ए दे देगा। उसके बाद फिर ये एक स्केलर है, स्केलर पे अगर हम लोग डैगर लगाएंगे तो वो बाहर निकल के एक कॉन्जुगेट बन जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये फिर एन है, एन में डैगर लगाएंगे तो ये डैगर इसमें आ जाएगा और एन का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। 4 नंबर में है, अगर हम लोग के पास 4 ऑपरेटर है उसका हम लोग डैगर निकाल रहे हैं तो उसको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, उसके रेस्पेक्टिव डैगर लग जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि नंबर 5 में दिया है मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी है ऑपरेटर में, तो यहाँ पे डी पहले हो जाएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है। 6 नंबर में है ए बी सी डी का, अगर हम लोग ये एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो ये किट है, तो किट जैसे कि हमारा है वो हम ब्रे में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो हम यहाँ लगा देंगे।
तो 7 नंबर में है हमारे पास द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर दिस वन इज गिवन बाय। अगर इसका हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं हर्मिशियन एडजॉइंट, तो कुछ नहीं करना है, सीधे ब्रे को केट में कर देना, केट को ब्रे में कन्वर्ट कर देना, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स कैसे एक्ट करता है ब्रे ब्रे एंड केट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा केट है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अगर हम स्केलर को बाहर निकालेंगे तो उस पर कोई भी कॉन्जुगेट नहीं होगा, वो सिंपल बाहर निकल जाएगा, और ऑपरेटर ए भी जो है हमारा वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रे के अंदर है, ब्रे ब्रैकेट के अंदर है, तो हमारा स्केलर निकलने के बाद कॉन्जुगेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑपरेटर ए है वो डैगर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका हर्मिशन एडजॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद ये एक आप देखिए, ये जो है इसमें ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो अगर वो ब्रे नोटेशन में जाएगा तो उसका डैगर हो जाएगा, अगर वो किट नोटेशन में आएगा तो उसका ऑपरेटर का कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी ऑपरेटर को फाइंड करने में अगर वो हर्मिशन नहीं है, वो आगे में एक माइनस साइन शो कर रहा है, तो वो एक स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर है। तो एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशन इफ इट इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। ये हमें पता है कि अगर वो एडजॉइंट के इक्वल होगा तो वो एक हर्मिशन ऑपरेटर है। ऑन द अदर हैंड एन ऑपरेटर बी इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशन और एंटी हर्मिशन इफ बी डैगर इज इक्वल टू माइनस बी। अगर माइनस साइन आगे में लग गया है, कोई भी ऑपरेटर का फॉर्मुलिज्म करने में अगर माइनस साइन आगे में लग गया है, तो वो हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर या मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये माइनस लग गया है, जैसा कि हम लोग कॉन्जुगेट लिए हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते समय, तो यहाँ पे माइनस लग गया है, तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक याद रखने वाला पॉइंट है, जो है द हर्मिशन एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर इज नॉट इन जनरल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर एक ऑपरेटर है, उसका अगर हम लोग डैगर निकाल रहे हैं और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो वो आपस में इक्वल नहीं होता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया है कि यहाँ पे ए जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कोई ऑपरेटर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो उस एडजॉइंट और उस कॉन्जुगेट के इक्वल हो सकता है। पर अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर है तो वो उसके कॉन्जुगेट और एडजॉइंट के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस द हर्मिसिटी ऑफ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बी सी डी का जो हमारा वैल्यू दिया गया है, और हमें बोला जा रहा है कि इसका ये हर्मिशन है कि नहीं है, वो फाइंड करें। सबसे पहले हम लोग बी का एडजॉइंट निकालेंगे। टेकिंग द एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर बी वी गेट, सबसे पहले हमने इसका एडजॉइंट निकाला जो इसमें अप्लाई होगा। उसके बाद हमें मिलता है ए एडजॉइंट प्लस ये दोनों, अगर हमें जानते हैं कि रूल नंबर 1 से ये अगर दोनों एडजॉइंट है तो हमारा वैल्यू ए हो जाता है। तो बी डैगर इज इक्वल टू ए डैगर प्लस ए, तो ये हमारा वही वैल्यू आ गया जो हमारा क्वेश्चंस में दिया है। तो बी डैगर और बी का वैल्यू सेम है, देयरफॉर इट इज हर्मिशियन। दूसरे नंबर में ऑपरेटर सी का वैल्यू हमें ये दिया गया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बस एडजॉइंट निकालना है। टेकिंग द एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर सी वी गेट, एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट निकालने के कारण हमारा जो ये आई है वो माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो ये माइनस आई में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। तो वैसे करने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि हमें आगे में एक माइनस साइन मिल जा रहा है। तो सी डैगर इज इक्वल टू सी, जो माइनस साइन के साथ आया है, तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज स्क्यू हर्मिशन। फिर हमें ऑपरेटर डी का भी हर्मिशिटी चेक करना था। तो टेकिंग द एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर डी वी गेट, फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले दिखाया है। उसके बाद इसमें भी पूरा एडजॉइंट लेंगे, जैसे कि आई है वो माइनस आई हो जाएगा, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये माइनस साइन को हम अंदर ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि डी ऑपरेटर डी डैगर इज इक्वल टू ऑपरेटर डी, देयरफॉर इट इज हर्मिशियन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है तो हम उसका हर्मिशन एडजॉइंट्स को कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैट्रिक्स
ए है, ये बी है। इसमें आप देखेंगे कि हैट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑपरेटर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। टेकिंग द हर्मिशन एडजॉइंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी, हम मैंने बताया है जैसे कि हर्मिशन एडजॉइंट का हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट किया और रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कॉन्जुगेट निकालने के लिए आई को माइनस आई और माइनस आई को आई में कन्वर्ट किया। तो हमें ये दिख रहा है कि ए डैगर जो है वो ए के इक्वल है, देयरफॉर हेंस ए इज हर्मिशियन। मैट्रिक्स बी में भी मैंने वही किया, जो भी डैगर को मैंने फिर ट्रांसपोज किया, फिर कॉन्जुगेट निकाला। तो ये दिख रहा है कि बी डैगर इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर इट इज नॉट हर्मिशियन। तो ये थे हमारे हर्मिशन ऑपरेटर पे डिस्कशंस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।